नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट, कांग्रेस को मिला बहुमत, पार्टी ने सभी विधायकों को बेंगलुरु बुलाया। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आप जीत के करीब, प्रत्याशी के घर पर कार्यकर्ता जुटे, बधाई देने वालों का तांता। राजस्थान पुलिस प्रदेश भर में बिना हेलमेट पर काट रही चालान। तेंदुलकर ने अपने नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर की शिकायत और सीबीएसई ने शुरू की पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कांग्रेस 118, भाजपा 75, जेडीएस 24 और अन्य 7 सीटों पर आगे हैं। यानी कांग्रेस अभी बहुमत के आंकड़े 113 के पार चल रही है। कांग्रेस को 42.9, भाजपा को 36.2 और जेडीएस को 13% वोट मिलते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रुझानों को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने को कहा है। उधर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। काउंटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू की लीड लगातार बढ़ रही है। इस वक्त वो कांग्रेस से करीब 48,864 वोटों से आगे हो चुके हैं। इसे देखते हुए आप वर्कर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पिछली 4 बार से कांग्रेस इस सीट पर जीतती रही है। आप उम्मीदवार रिंकू के घर पर भी वर्कर्स का जमावड़ा शुरू हो गया है। जालंधर में आपके चुनाव प्रभारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा चंडीगढ़ से जालंधर के लिए रवाना हो गए हैं। इसी बीच पंजाब सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो थोड़ी ही देर में पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के समस्त जिलों में पुलिस ने आज शनिवार को एक दिन का हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पाए जाने पर तुरंत जुर्माना लगाने और चालान बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने हर जिले के एसपी से रिपोर्ट बनाए गए चालान की रिपोर्ट भी मांगी है। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस महानिदेशक जयपुर ने आदेश जारी कर दुपहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए पुलिस शनिवार को 1 दिवसीय सघन अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों पर कार्यवाही करेगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोग सचिन के नाम से फर्जी ऐड चलाकर लोगों को ठग रहे हैं। मुंबई पुलिस साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 426, 465 और 500 के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट आने के साथ ही 13 मई से पोस्ट रिजल्ट एनुअल साइकोलॉजिक काउंसलिंग शुरू कर दी है। ये 27 मई तक चलेगी। पिछले 25 साल से सीबीएसई 2 फेज में एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काउंसलिंग देता आ रहा है। इसमें 59 प्रिंसिपल्स बच्चों और उनके पेरेंट्स की समस्याएं सुलझाने में मदद करेंगे। काउंसलर में से 53 भारत के और 6 संयुक्त अरब अमीरात के और ओमान से चुने गए हैं। स्टूडेंट्स टोल फ्री नंबर 1800-118-004 पर टेली काउंसलिंग सर्विस की मदद ले सकते हैं। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी में चल रहे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर महंगाई राहत कैंपों के जरिए सरकार के काम की मार्केटिंग में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ युवा लगातार मुखिया को घेर रहे हैं। नैरेटिव बदलने के लिए मुखिया को कुछ रणनीतिकारों से मंत्रिमंडल फेरबदल की सलाह दी है। काम नहीं करने वाले और सियासी रूप से मोस्ट अनफिट मंत्रियों को हटाने की भी सलाह दी गई है। अब सियासी गलियारों में हटाए जाने वाले मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। मरीज बीमारी से राहत पाने के लिए अस्पतालों में जाता है, मगर जयपुर के 5 बड़े अस्पतालों को ही अव्यवस्थाओं का बुखार हो गया है। एसएमएस अस्पताल सहित जेके लोन, महिला, गनगौरी, कामटिया अस्पताल में चूहों का आतंक फैला है। 1 साल में चूहे इन अस्पतालों में 13 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान कर चुके हैं। हालात यह है कि न केवल महंगी मशीनें बल्कि एम्बुलेंस, ब्लड बैंक वैन तक चूहे खराब कर चुके हैं। मशीनों के खराब होने से जहां उन्हें ठीक कराने में ही लाखों रुपए लगते हैं, वहीं जांचें भी अटक जाती हैं। यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सभी 17 नगर निगम सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। इसमें लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 15 पर भाजपा आगे है, जबकि मेरठ से सपा, सहारनपुर से बसपा बढ़त बनाए हुए है। काउंटिंग से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने
ट्वीट कर चुनाव आयोग पर तंज कसा है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज शनिवार को तीसरा दिन है। आज यात्रा जयपुर जिले में चलेगी। पायलट की यात्रा राजधानी की तरफ बढ़ने के साथ ही उनके तेवरों में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। वो लगातार पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाने पर पायलट तंज कस रहे हैं। पायलट की यात्रा 15 मई को जयपुर पहुंचेगी। जयपुर के महापुरा के आसपास सभा रखी जाएगी। सभा के बाद वे अगले सियासी कदम की घोषणा कर सकते हैं। उदयपुर शहर के प्रमुख आराध्य जगदीश मंदिर के पुजारी देवस्थान विभाग के विरोध में आ गए हैं। पुजारियों का कहना है कि विभाग की अनदेखी से मंदिर की हालत जीर्ण शीर्ण होने लगी है। पुजारी परिषद के हेमेंद्र पुजारी ने बताया कि मंदिर जब से देवस्थान विभाग के अंतर्गत आया है तब से मंदिर की हालत खराब हो गई है। जगदीश मंदिर में मुख्य आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी, निर्जला एकादशी, मंदिर का पाटोत्सव, रथ यात्रा और प्रत्येक माह की दोनों एकादशी पर आयोजन होते हैं। पिछले 40 से 50 साल देवस्थान विभाग ने मंदिर की सुध नहीं ली है। उदयपुर में यूडीएच के उच्च अधिकारियों के नाम पर 12 लाख रुपए की घूस लेते दलाल लोकेश जैन के पकड़े जाने के बाद यूआईटी में खलबली मच गई है। इस दलाल को भी एसीबी ने 8 मई को यूआईटी के बाहर से ही गिरफ्तार किया था। मामले की एफआईआर में यूआईटी के डबल एओ लक्ष्मण गुर्जर का नाम भी सामने आने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। यूआईटी के ही 2 अधिकारियों का कहना है कि इस कार्यालय में भ्रष्टाचार के स्तर का आंकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिन से लैंड कन्वर्जन करना तो दूर, इस काम की फाइल तक को कोई अधिकारी अपनी टेबल पर नहीं रख रहे हैं। बूंदी में कांग्रेस पार्षदों की ओर से एक दिन पहले आयुक्त को 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर धक्का मुक्की करने और काला मुंह करने के प्रयास के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नगर परिषद के कर्मचारियों ने सभापति के चैम्बर में सामूहिक बैठक कर पार्षदों पर कार्यवाही की मांग को लेकर अनिश्चित काल के लिए कार्य का बहिष्कार कर दिया। वहीं पुलिस ने पार्षदों को पकड़ने के लिए उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन वे भूमिगत हो गए। दूसरी ओर पुलिस और एमओबी टीम ने उप सभापति के चैम्बर से फिंगरप्रिंट और सबूत जुटाए हैं। इधर राजपूत समाज ने भी आयुक्त से बदसलूकी पर नाराजगी जताते हुए एसपी और एडीएम से कार्यवाही की मांग कर प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले में लगातार स्थानीय वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से टैक्स चोरी की मिल रही शिकायतों के बाद जीएसटी टीम ने शिकंजा कस दिया। जयपुर से आए स्टेट जीएसटी टीम ने 2 दिन से बाड़मेर में डेरा डाला हुआ है। स्टेट जीएसटी टीम ने पहले दिन बाड़मेर शहर की हिंगलाज माता मंदिर के पास एक गुटखे के व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर टैक्स चोरी की जांच पड़ताल शुरू की। वहीं जीएसटी टीम ने गुटखा व्यापारी के यहां से टैक्स से संबंधित दस्तावेजों को भी जब्त कर टैक्स चोरी का आकलन किया है। जीएसटी टीम की सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर भूमिगत हो गए। पर्यटकों के आकर्षण के मामले में लेक सिटी नित नए रिकॉर्ड दर्ज करा रही है। उदयपुर की आवभगत कल्चर, हेरिटेज और शांत झीलें दुनिया भर के पर्यटकों को यहां खींच लाती है। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल लेजर ने साल 2023 में घूमने के लिए भारत के 10 बेस्ट लोकेशन के नाम जारी किए हैं। इसमें राजस्थान से उदयपुर को चौथा स्थान दिया गया है। उदयपुर ने पिछले 1.5 माह में 5वीं बार इंटरनेशनल ट्रैवल पोर्टल में अपना नाम दर्ज कराया है। राजस्थान में गरीब को 8 रुपए में शुद्ध खाना देने वाली इंदिरा रसोई योजना में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ऐसे औद्योगिक और समाज सेवी घराने जो वर्षों से जिलों में अस्पताल, स्कूल, मंदिर, धर्मशाला आदि लोक कल्याण के करोड़ों रुपए दान से मिशन चलाते हैं, उनके सहयोग से संचालित इंदिरा रसोई घपला करते पाई गई। लाल बहादुर शास्त्री, श्रीनाथ जी, करनी माता, तुलसी, वेदांत आदि दर्जनों धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की इंदिरा रसोई को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 32 संस्थाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राजस्थान में 992 इंदिरा रसोई में से 400 में घपले पकड़े गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।